महाराष्ट्र में आखिरकार वही हुआ जो हमने बोला था। और आप याद करिए 2 दिन पहले मैंने वीडियो में बोला था कि एकनाथ शिंदे गुट के पास जो वो दावा कर रहे हैं कि 50 विधायक हैं वो सिद्ध हुआ। और विधानसभा में जो स्पीकर का चुनाव हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और इस समय एनडीए के जो कैंडिडेट हैं राहुल नार्वेकर, वो नार्वेकर चुनाव हो गया है उनका विधानसभा स्पीकर के लिए और उनको 164 मत मिले हैं, जिसमें आपको बता दें एकनाथ शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी के 106 और अन्य 13 मिलकर के ये सब हुआ है। तो आखिरकार जो एकनाथ शिंदे दावा कर रहे थे उनका दावा असली साबित हुआ, सच साबित हुआ। और दूसरी तरफ जो दावा ये उद्धव ठाकरे गुट कर रहा था और संजय राउत कर रहे थे कि 25 विधायक हमारे पास हैं और वो हमसे लगातार संपर्क कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे ने उनको जेल में रखा हुआ है, जबरदस्ती रखा हुआ है, वो हमारे संपर्क में है, हमें वोट करेंगे। और इसकी उम्मीद में आप देखिए कि वो सुप्रीम कोर्ट तक गए और बार बार फ्लोर टेस्ट को मना करते रहे, सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद लगाते रहे, गुहार लगाते रहे कि वो फ्लोर टेस्ट ना होने दें। फ्लोर टेस्ट हुआ, एक एक की गिनती हुई और उद्धव ठाकरे के नकली दावों का खुलासा हुआ। अब यह सिद्ध हो गया है कि उद्धव ठाकरे जो दावा कर रहे थे, संजय राउत जो दावा कर रहे थे, वो फर्जी था, इनके पास बहुमत नहीं है। और अब जबकि स्पीकर जो है वो एनडीए का बन गया है और यह बता रहा है कि मात्र उद्धव ठाकरे गुट को जो 107 वोट मिले हैं, बहुमत के लिए तो 145 चाहिए। तो इसलिए अब कल होने वाला जो बहुमत सिद्ध का जो सत्र है इसका भी रिजल्ट इसी तरह होने वाला है, बल्कि इसमें एक ऐड होगा कि जो ये आंकड़ा 164 का है, उद्धव ठाकरे गुट में जो अभी विधायक बचे हैं वो भी एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने वाले हैं। क्योंकि ये हेड काउंटिंग करके जो चुनाव हुआ था, एक एक व्यक्ति को खड़ा किया जा रहा था। बहुमत जब सिद्ध होगा वो इस तरह का चुनाव नहीं होता और ना होगा, उसमें वोट होगा ध्वनि मत से, या तो एक तरफ पक्ष में बैठ जाएंगे या गुप्त मतदान के जरिए भी हो सकता है, उसकी मांग भी की जा सकती है। लेकिन कुल मिलाकर यह पक्की खबर है कि जो अब उद्धव ठाकरे खेमे में विधायक बचे हैं उनमें से 8 विधायक, ऐसी खबरें हैं, वो एकनाथ शिंदे गुट में आने वाले हैं। और यह फैसला अभी 2-3 घंटे के अंदर और शाम होते होते यह डिक्लेयर भी हो जाएगा। आप देखेंगे कल ये 164 का आंकड़ा 170 के पार करेगा और ये 170 के आसपास जा सकता है, ऐसा एकनाथ शिंदे गुट को भरोसा है। और कुल मिलाकर के जो ये कोशिश थी उद्धव ठाकरे की, इसको झटका लगा है। अब स्पीकर एनडीए का बना है, सरकार को बहुमत भी इसी तरह सिद्ध करने में आसानी रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही थी, एनडीए जो दावा कर रहा था, वो ही सच्चा निकला। और इसमें राहुल नार्वेकर जो कि पेशे से वकील हैं, बहुत तेज तर्रार हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। और आपको बताऊं कि वो पहली बार विधायक बने हैं, लेकिन इसके पहले वो एनसीपी में रहे हैं, इसके पहले वो शिवसेना में भी रहे हैं। यानी दोनों पार्टियों का अनुभव उनके पास खट्टा मीठा है। लेकिन वो एक तेज तर्रार वकीलों में उनकी गिनती आती है। सोच समझकर एनडीए ने उसको कैंडिडेट बनाया है, क्योंकि जो स्पीकर होता है, हालांकि उसकी शुरुआत ही अब कानूनी दांवपेच से होनी है, क्योंकि मामला अब उन विधायकों की विधायकी का आएगा, उनकी मान्यता का आएगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही स्पीकर को लेकर के उद्धव गुट गया हुआ है। और उन्होंने दावा किया था कि हमने जो व्हिप जारी किया था, हमारे जो हमने विपक्ष का नेता चुना था उसके द्वारा, उसके उल्लंघन में 16 विधायकों की मान्यता रद्द की जाए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अभी सुनवाई पेंडिंग रखी है, सुनवाई होगी। लेकिन जहां तक अब कानून के जानकार हैं, जो पहले भी ये कह रहे थे कि मामला नंबर्स पे डिपेंड करता है, आंकड़े जिसके पक्ष में हैं, 2/3 बहुमत से ज्यादा विधायक जिसके साथ हैं, तो दल बदल कानून लागू नहीं होता, व्हिप लागू नहीं होता। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की थी कि भैया जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ चुका हो वो तो सबको बाहर करेगा, तो उसको कैसे मानेंगे? हम मानेंगे नंबर्स से। तो एकनाथ शिंदे ने जो सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि मेरे साथ शिवसेना के जो विधायक हैं, अब आप समझ लीजिए शिवसेना के विधायक कितने बचे, मात्र 16 विधायक उद्धव ठाकरे के पास आज गिनती में स्पष्ट हो गए हैं।
यही आंकड़ा शुरू से आ रहा था। 55 में 16। अब आप समझ लीजिए तो 2/3 से तो कहीं ज्यादा एकनाथ शिंदे के पास है। यही वो पहले से कह रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट में भी जो एप्लीकेशन उद्धव ठाकरे ने लगाई है वहां से भी इनको झटका लगना तय है, वहां भी इनके पक्ष में कुछ होना नहीं। सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेने की कोशिश उद्धव गुट ने कई बार की। इस वोटिंग को नहीं होने देना चाहते थे। स्पीकर के चुनाव को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में दौड़े दौड़े गए थे कि स्पीकर का चुनाव रोक दिया जाए, यह अवैध है, इसको ना होने दिया जाए। अब इसमें क्या अवैध है भाई? आप देखें कि उसका लाइव टेलीकास्ट हुआ। एक एक बंदे के पास जाकर के अधिकारियों ने उनका नाम और उनका नंबर पूछा। इससे ज्यादा स्पष्ट क्या होगा? लेकिन यह उद्धव ठाकरे अगर इससे भाग रहे थे, उसका एक कारण यह था कि हमने शुरुआत में देखा भी, जब स्पीकर का चुनाव होने की शुरुआत चली, जैसे ही प्रोम्पटम स्पीकर ने कहा कि प्रक्रिया शुरू की जाए, तो आप देखें कि हल्ला गुल्ला शुरू कर दिया। इनका मकसद यही था कि एनसीपी और शिवसेना के लोग मिलकर के हल्ला करेंगे और हल्ला गुल्ला करके वो जो है इसमें व्यवधान डाल के और इसको होने नहीं देंगे, या तो हल्ला गुल्ला करके इस बाधा को टाल देंगे और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक इसको टाल दें। कोशिश थी, लेकिन जब 16 ही बचे तो क्या शोर मचाते हैं। यहां आपको विधानसभा से जो कवर करने पत्रकार गए थे उन्होंने बताया कि जो शोर शराबा हो रहा था उसमें केवल वो 16 विधायक थे जो शिवसेना के उद्धव गुट में बचे। उसमें भी कुछ शांत बैठे थे, मात्र 5-7 विधायक शोर मचा रहे थे। एनसीपी वाले भी उसमें शांत बैठे रहे। एनसीपी वालों ने कोई शोर शराबा नहीं किया। इसका मतलब यह है कि उनको तो समझ में आ गया कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि जब उनको लगा कि जो एनडीए है वो तो बहुमत पार कर रहा है, जैसे ही उनको पता लगा एक तरफ बैठे हैं, गिनती बढ़ती गई और वो 145 से जैसे पार हुई, क्योंकि 145 विधायकों का समर्थन चाहिए वहां बहुमत के लिए या स्पीकर के चुनाव के लिए, तो 145 का जैसे आंकड़ा पार होने को पास आया तो शिवसेना के लोगों ने ईडी ईडी चिल्लाना शुरू किया। इस चिल्लाहट में हम देख रहे थे कि जो एनसीपी के विधायक हैं वो भी कुछ ईडी का नाम ले रहे थे, जप रहे थे, लेकिन उनको समझ में आ गया कि ईडी, जिसके बारे में संजय राउत भी अभी तक ये कह रहे थे कि केंद्र उसका दुरुपयोग कर रहा है, वो ईडी अब उसको वो निष्पक्ष संस्था बता रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि इसका आदर करूंगा, हमें भी आदर करना चाहिए, तुमको भी आदर करना चाहिए, क्योंकि वो तो निष्पक्ष संस्था है। 10 घंटे की पूछताछ में संजय राउत जी के तेवर जो ढीले हुए, उनका जो ईडी के लिए विचार परिवर्तन हुआ, जो उनका हृदय परिवर्तन हुआ है, वो ऐसे नहीं हुआ। उनको समझ में आ गया कि ईडी के हाथ में पुख्ता सबूत होते हैं तब वो बात करती है, और खास तौर पे जब बड़ा कोई लीडर हो उसके बारे में तो ईडी हो या सीबीआई फूंक फूंक कर कदम उठाती है, क्योंकि उनको पता है कि राजनीतिक नेता उसका दुरुपयोग करेंगे और जो उनको सम्मान दिया जाएगा, बुलावा भेजा जाएगा, उसको कहेंगे बदले की कार्रवाई। ईडी को बदनाम करेंगे, सीबीआई को बदनाम करेंगे, एनआईए को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। अब इस बात को समझते हुए जिस तरह से अब यह हुआ है, अब यह पक्का हो गया कि कल जो बहुमत सिद्ध का समय है उसमें भी यह बहुमत सिद्ध होगा। लेकिन अब यहां आपको एक और बात बता देता हूं, जो मेरे पास जानकारी आ रही है महाराष्ट्र से, कि अभी जो ये वोट हुआ ये तो हेड, इसका काउंटिंग कहते हैं, हेड काउंटिंग, यानी एक एक सर गिनना, एक एक से नाम पूछना। लेकिन अब जो कल गिनती होगी वो होगी, एक तरफ साइड बैठेंगे पक्ष के लोग, एक तरफ विपक्ष के लोग, और इसमें वोटिंग जो होगी वो गुप्त मतदान के जरिए हो सकती है या ध्वनि मत से भी पास हो सकता है। इसमें काउंटिंग होती है कि कौन कितने लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं या उसके पक्ष में वोट कर रहे हैं। अब यह तरीका विधानसभा अध्यक्ष तय करेंगे, लेकिन यह पक्का मान ले कि जो संख्या आज एनडीए के पास है, आप कल होते होते देखेंगे कि जो उद्धव ठाकरे के पास 16 विधायक बचे हैं, ये 16 विधायक भी यहां नहीं रहने। आप देखेंगे कि इसमें से लगभग बताया गया है कि आधे से अधिक की संख्या वो एकनाथ शिंदे के साथ आने वाली है। यानी उद्धव ठाकरे के पास 7 से 8 विधायक केवल बचेंगे, बाकी इधर आ जाएंगे और वो वोट करेंगे एकनाथ शिंदे को। ये अभी बात हो चुकी है, लेकिन ये था कि भाई स्पीकर किसका हो, बहुमत किसके पास है, एकनाथ शिंदे जो कह रहा है वो सच है कि झूठ है। कई बार लोगों को ओहापोह की स्थिति लगती है, और स्पीकर चुनने तक
यह भी रहता है कि स्पीकर के हाथ में काफी कुछ रहता है कि वो वोटिंग का आधार क्या करेंगे, वो मान्यता किसकी रखेंगे, मान्यता उनके हाथ में होती है कि किसकी वोट काउंट करेंगे किसकी नहीं। और इसलिए स्पीकर का चुनाव बड़ा महत्व होता है कि स्पीकर किसका। यहां आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से इनको रखा है, तो उन्होंने सहमति से रखा है। हालांकि नार्वेकर को जो स्पीकर रखा गया उसका एक रीजन यह है कि ये कानून के बहुत अच्छे जानकार है, तेज तर्रार वकील है और कम उम्र के हैं, लेकिन उसके बावजूद एनर्जेटिक बंदा है। तो किसी भी कंट्रोल करने के लिए, जैसे हम देखते हैं कि लोकसभा में भी हम देखते हैं कि वहां ओम बिरला जी हैं, किस तरह से कई बार बीच में टोकना पड़ता है, रोकना पड़ता है और दबाव में नहीं आना सबसे बड़ी बात, और फिर कानून की जानकारी होना। तो महाराष्ट्र की जो शुरुआत है इस पारी की, जिसके जो मुख्यमंत्री हैं वो एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इस पारी की शुरुआत एक बार फिर से कानूनी दांवपेच में उलझी हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इस बीच में अभी मान्यताओं का मामला चल रहा है। हालांकि कानून के जानकारों का कहना है कि अब यह तस्वीर बिल्कुल साफ है कि जो विधायक 2/3 बहुमत से ज्यादा हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ हैं। 55 विधायकों में से आप देख लें मात्र 16 बचे और 16 में से कल तक होते होते आप देखेंगे वो 7 या 8 रह जाएंगे। तो यह बिल्कुल स्पष्ट है। अब अगला मामला यह स्पष्ट हो गया तो शिवसेना का भी आएगा, अब पार्टी की बात भी आएगी और पार्टी भी ऐसा कहा जा रहा है उद्धव ठाकरे के हाथ से जाएगी, क्योंकि अब अगली लड़ाई जो है वो एमपी, एमएलए और पार्षद, ग्राम प्रधान, ये सब मिलकर के आवाज उठा रहे हैं कि परिवारवाद को खत्म करके और एक ऐसे कार्यकर्ता को आगे लाना चाहिए पार्टी के प्रमुख के रूप में जो लोगों की और शिव सैनिकों की समस्याओं को समझे, जनता की समस्याओं को समझे और बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा पर वो संगठन को आगे ले जाए, ना कि अपनी विपरीत विचारधाराओं के साथ में बैठकर सत्ता का सुख भोगने के लिए बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को तिलांजलि दे दे। ऐसा आदमी संगठन में नहीं चाहिए। शिवसेना का काफी नुकसान हुआ है उद्धव ठाकरे जी के चलते, उसका शिव सैनिक जवाब नहीं दे पा रहे थे, विपरीत विचारधारा से क्यों मिले, शिव सैनिकों का हिंदुत्व का मुद्दा क्यों साइड में गया, इन सब बातों को लेकर चर्चा चल रही थी। तो यह माना जा रहा है कि अब कल जो बहुमत सिद्ध होगा उसमें 169 से यह आंकड़ा मैं आज आपको बता रहा हूं 175 जाएगा। एनडीए के पक्ष में 175 के लगभग वोट पड़नी है, ये 175 आंकड़ा जाएगा। बार बार आपको बता रहा हूं, कल आप देखना 175 के करीब आंकड़ा जाएगा और उद्धव ठाकरे अकेले खड़े नजर आएंगे आपको 7-8 विधायकों के साथ। फिर अगले बार जो पार्टी की बात चलेगी उसके बाद पार्टी पर भी खतरा उद्धव ठाकरे के लिए मंडरा रहा है। वंदे मातरम।